हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट सक्सेस। एंड जैसे कि आज आप लोगों ने देखा है, मार्केट ने बैंक निफ्टी में ने तो खासकर आज कमाल ही कर दिया है। 1000 पॉइंट चढ़ गई है ऊपर। निफ्टी साइडवेज रही मोस्ट ऑफ द टाइम, देन 127 पॉइंट्स अप में उसने क्लोज किया है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी का डे का कैंडल देखें तो काफ़ी काफ़ी बुलिश साइड में क्लोज किया है। एक अच्छे लेवल के पास आके क्लोज किया है, एक इम्पॉर्टेंट लेवल के पास आके क्लोज किया है। अब हमें ये देखना है कि कल इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलती है या इस लेवल से रेजिस्टेंस लेती है। चांसेस आर देयर ये भी हो सकता है कि मार्केट आज जितनी चढ़ी है तो अगर ऊपर और जाना है तो कल के दिन थोड़ा साइडवेज रहे एंड फिर उसके बाद 1 या 2 दिन बाद मूव करे। अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो यहाँ पे एक ये गैप भी क्रिएट हो रखा है मार्केट में, यहाँ से यहाँ तक का। इस ब्लूइश कलर का जो है ये गैप भी मार्केट में क्रिएट हो रखा है। तो ये जो गैप है इसको आप लोग अगर कहेंगे तो फेयर वैल्यू जोन भी कह सकते हैं, फेयर वैल्यू गैप भी कह सकते हैं। और मार्केट अपने फेयर वैल्यू गैप को फिल करने आता है तो हो सकता है मार्केट अपने फेयर वैल्यू गैप को फिल करने आए, देन उसके बाद नीचे की तरफ का कुछ अगर उसको देना होगा तो दे सकता है। मार्केट में इस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है जिसको बहुत अच्छे से निफ्टी जो है फॉलो कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले लेके बार बार ऊपर की तरफ जा रहा है। वीकली चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट पे लास्ट वीक का जितना फॉल आया था वो इस 2 दिन के अंदर ही मार्केट ने उतनी ऊपर चली गई है। एक ये अच्छा जोन है मार्केट का, यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस है। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस देखना होगा, अगर ये ब्रेक करता है देन यहाँ तक आने के चांसेस है वापस 53,000 के आसपास। 1 आवर पे हम लोग पहले अपने थोड़े से पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट एट प्रेजेंट जो बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि मार्केट आती है तो यहाँ से एक सपोर्ट क्रिएट कर सकती है मार्केट। साइमल्टेनियसली अगर आप लोग देखना चाहें डे के लेवल पे और कहाँ पर आपको इस टाइम पे कुछ दिख रहा है, आप लोगों को मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो पे सिखाया था कि आप लोग ऐसे भी करके जोन्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक जोन छोटा यहाँ पर है इस रीजन पे, आप यहाँ पे भी बना सकते हैं सपोर्ट एक छोटा, राइट। फिर उसके बाद ये आपका एक नो ट्रेडिंग फेयर वैल्यू गैप जो है वो है, एंड देन फिर फाइनली ये एक एरिया है जहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है बड़े टाइम फ्रेम में। 4 आवर में देखेंगे तो 4 आवर में भी यही है, 1 आवर में भी यही है। 15 मिनट्स पे आ जाते हैं। अगर 15 मिनट्स पे हमें कुछ मिले तो 15 मिनट्स पे एक छोटा जो है ये रीजन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रीजन है, ठीक है। एंड देन ठीक है, तो अब हमारा जो कल के लिए ट्रेड का प्लान रहने वाला है बैंक निफ्टी में वो क्या रहने वाला है कि बैंक निफ्टी के लिए ये हमारा जो रीजन है ये एक नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है। अगर बैंक निफ्टी कल यहाँ साइडवेज खुलती है और इसके नीचे ब्रेकआउट देती है तो हम लोग फर्स्ट टारगेट हमारा ये लेके चलेंगे, सेकंड टारगेट हमारा ये लेके चलेंगे इसके ब्रेकआउट के बाद, ठीक है। ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट उसके अलावा अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी साइडवेज ही खुली और ऊपर की तरफ जाने लगी तो हम लोग ये देखेंगे कि ये इस रीजन को क्रॉस करता है तो एक छोटा सा ट्रेड कॉल साइड का बनाएंगे
एसएल अपना ज़रूर रखिएगा ऊपर की तरफ का, या फिर अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं आता है इस रीजन में और यहाँ से फिर रिजेक्शन लेने का करता है, तो एक छोटा सा एसएल रख के हम लोग एक ट्रेड बनाएंगे डाउन साइड का। फर्स्ट फिर हमारा जो टारगेट होगा वो ये होगा, सेकंड वुड बी दिस वन एंड थर्ड वुड बी दिस वन, राइट। सो कल के लिए जो हमारा बैंक निफ्टी का रहने वाला है वो ये सिनेरियो हम लोग लेके चलेंगे। आज बैंक निफ्टी ने सुबह बहुत ज़्यादा तंग किया, बहुत साइडवेज हो रखा था। हमारे भी स्टार्टिंग के 2 ट्रेड्स नेगेटिव में गए, थर्ड ट्रेड में हम लोगों ने रिकवरी करी अपने पीछे के 2 ट्रेड्स की, प्लस कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा ले लिए थे हम लोगों ने थर्ड ट्रेड में। उसके बाद हम लोगों ने लाइव बंद करके हम लोग अपना चले गए थे। 12 बजे के अराउंड हम लोगों को एक ट्रेड बनता दिखा जो हम लोगों ने लास्ट एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया था उस बेसिस पे, एंड वो ट्रेड बना तो हम लोगों ने उसमें फिर 65 पॉइंट्स के अराउंड लिया। हमें 120 पॉइंट्स के अराउंड मिल रहे थे, उसकी हम मैंने शॉर्ट बना के भी डाली है, आप चाहे तो चैनल पे चेक कर सकते हैं। एंड बाद में वो 65 पॉइंट का एसएल हमारा कट करने के बाद वो मार्केट जो है उसमें वो 350 प्लस पॉइंट के आसपास उन्होंने वहाँ पे प्रॉफिट शो किया है उस पर्टिकुलर ट्रेड पे। तो इट वाज अ गुड ट्रेड, बट उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा जिन्होंने मार्केट से ब्रेक लिया, जो पूरे टाइम मार्केट में बैठे होंगे उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम हुई होगी। सो ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे आप देखेंगे तो निफ्टी में मोमेंटम, बुलिश मोमेंटम आया था, बुलिश साइड मार्केट बनी तो है, बट एज सच कोई उतना मोमेंटम नहीं जितना हम लोगों ने बैंक निफ्टी में देखा है, राइट। सो यहाँ पर एक ये इम्पॉर्टेंट जोन है निफ्टी के लिए, दिस जोन, राइट। अगर इसके नीचे निफ्टी जाती है आने वाले इस वीक में या नेक्स्ट वीक में, तो एक अच्छा मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट देखने को आपको मिल सकता है। सेकंड जो एक इम्पॉर्टेंट जोन है वो है ये वाला, राइट। उसके बाद अगर वीकली या डेली चार्ट पे आएंगे तो डेली चार्ट पे भी जो निफ्टी है वो एक इम्पॉर्टेंट जोन पे ही खड़ी हुई है। यहाँ से 3-4 बारी से जो है कैंडल रिजेक्शन ले रही है 3-4 दिन से। तो देखना कल को ये होगा कि अगर इसके ऊपर निकलती है तो एक हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं कॉल के साइड का, जिसमें 50-60 पॉइंट प्रीमियम्स पे हम लोग प्लान कर सकते हैं। निफ्टी की साइड में एक छोटा सा जो है एक हॉल्ट निफ्टी में यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है इधर। डेली चार्ट के बाद अगर आर्ली पे आएंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक ये बना हुआ है जोन जहाँ से लिया गया है, कोई खास नहीं है कुछ, बट क्योंकि है तो हम लोग दिख रहा है तो हम डिस्कस कर सकते हैं कि एक डब्ल्यू पैटर्न भी बना रहा है बहुत अच्छा। तो हो सकता है कि डब्ल्यू पैटर्न के बाद ये उस तरीके का अगर ब्रेकआउट देता है डब्ल्यू पैटर्न वाला तो ये रीजन टेस्ट कर ले, राइट। अगर हम लोग डे पे देखें तो हम लोग एक चीज़ और देखना चाहेंगे कि कहीं पे हमारे को फेयर वैल्यू गैप जैसा कुछ तो नहीं मिल रहा। फेयर वैल्यू गैप अगर कहीं दिख रहा है तो ये तो बहुत दूर दिख रहा है, ये रीजन है फेयर वैल्यू गैप का, ये तो काफ़ी दूर है। उतने दूर जाने में मार्केट को भी टाइम लगेगा। गैप बोलो, फेयर वैल्यू गैप बोलो, मार्केट फिल करने आती तो है ही इवेंचुअली। उसके अलावा तो अभी कोई सच फेयर वैल्यू गैप जैसा या कुछ ऐसा नहीं दिख रहा जहां हम बोले कि एक सिग्निफिकेंट कुछ लग रहा है कि यहाँ मार्केट आनी ही चाहिए। एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है तो इसका ध्यान रखिएगा कि अगर कल मार्केट यहाँ से निकलती है ऊपर की तरफ तो एक छोटा सा रिस्क लेके आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो जिसमें आपको एक अच्छे प्रॉफिट की चांसेस बन सकते हैं। सो कल का जो हमारा ट्रेड का प्लान रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है, एंड अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग एक ट्रेड प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट वुड बी दिस, सेकंड वुड बी दिस, राइट। साइडवेज रहती है तो कुछ प्लान नहीं करेंगे, नीचे आके इसको ब्रेकआउट देती है तो एक ट्रेड डाउन की साइड का प्लान होगा। तो उसमें जो है पहला टारगेट जो होगा वो यहाँ कहीं पे होगा, ये वाला,
This would be the first target, and then the second target would be this one, this green region. And there are possibility कि मार्केट साइडवेज खुले या ऊपर खुले और नीचे आए एंड देन थोड़ा सा साइडवेज होकर नीचे की तरफ जाने लग जाए. तो अगर आपको ऐसी मार्केट मिलती है, इसको रीटेस्ट करती है, नीचे की तरफ आती है, तो एक छोटा सा एसएल लगा के आप नीचे की तरफ का भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं. सो आई होप गाइज आप लोगों को हम लोगों का बताए हुए एनालिसिस यूज़फुल लग रही होगी, लर्निंग लग रही होगी, उससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा एंड आपकी जो ट्रेडिंग है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हेल्प कर पा रहे होंगे हम लोग. सो अगर आप लोगों को हम लोगों के वीडियोस पसंद आ रही है तो काइंडली हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कीजिए सो दैट हम लोग ज़्यादा, हमारी रीच ज़्यादा बढ़ सके. अगर आप लोगों को किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किसी इंडिकेटर पे वीडियो चाहिए, किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं, उसका चार्ट एनालिसिस आप लोग करवाना चाहते हैं, तो वो भी आप लोग हमें नीचे कमेंट में लिख सकते हैं एंड वी विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू विद द एनालिसिस. थैंक यू.